और ये आत्मप्रेम आप उपस्थिति इस ठंडे मौसम में भी आप इन्हें डट करके जम करके बैठे हैं और दूर दराज से सभी दूर से यहाँ पर आए हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये आपके और हम सबके उस संतों की वाणी के प्रति गहरा अनुराग, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति श्रद्धा और उसके प्रति आत्मदर्शन का परिचायक है। और निश्चित रूप से ये आयोजन 27 साल से हो रहा है और इस बार 28वां साल है। परंतु यहाँ पर नलखेड़ा जब हम केवल इसको 3 दिन का कर रहे थे, उज्जैन, लुनियाखेड़ी और इंदौर, परंतु बीच में कहीं ऐसी बात हुई तो सत्संग के प्रति इधर के क्षेत्र के आप सबका बहुत लगाव है। और यही बात भैरू सिंह जी ने कहा कि गुरु जी हमारे यहाँ में भी तो भजन सत्संग को कार्यक्रम रखो। तो मैंने कहा भाई रखवा वाला था, तो उन्होंने कहा जब रखी लो तब जाओ को वहां, तो मैंने कहा जहाँ थमको वहां जहाँ सब लोग आए वहां। तो फिर यहाँ पर कबीर के और संतों की वाणी के प्रति गाने वाले, जगाने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले सबका मंतव्य हुआ और इस स्थान को चुना। और उसके बाद में आप सब और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सदगुरु की दया है कि आज इस नलखेड़ा की पवित्र भूमि पर पूरे देश और दुनिया में गाने वाले और पूरे देश और दुनिया से आने वाले आज यहाँ पर संतों की वाणी के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, जिसमें क्षेत्र के समाज के मानव समाज के हमदर्दी और सबकी सेवा में चाहे किसी रूप में भी वो काम करते हैं, वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। मैं इस आयोजन के मार्फत उनका शुक्रिया अदा करूं और साथ ही साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। अभी आप और हम सब ने गोवा से आए भाई हरप्रीत जी को सुना, बिंदु मालिनी जी को सुना, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। विशेष रूप से मुरालाल मारवाड़ा जी भी अभी हैं, जो उनकी मुखाकृति की चमक और उनके अंदर के शब्द की खनक आप सुनेंगे। साथ ही हेमराज जी गोयल साहब भी अभी अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके बीच में हम आपके सामने 1-2 भजन गाएं और उसके बाद में ये यात्रा जारी रहेगी। हेलो 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 चेक हेलो 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 सारे माइक में थोड़ा रिवर्ब ऐड कर दे। हेलो हेलो और ये बाया बड़ा थोड़ा। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय, सकल संत समाज की जय। आप सभी उपस्थित सभी संत हैं और संत कब बनता है? जैसे आज ये संगीत का कार्यक्रम है और संगीत 3 शब्दों से मिलकर के बनता है, सब जानते हैं। तो सबसे पहले अक्षर को यदि हटा दें तो बचता है गीत, यानी संतों की वाणी। और गीत की वजह से देखो आज सब यहाँ की जगह आप और हम हैं। और जब ऐसा है तो क्या हुआ, फिर हमने इसलिए हो गया क्योंकि संगीत में एक अक्षर हटाने पर गीत बचा और फिर पीछे का अक्षर हटा दो तो संगी बन गया। आप और हम सब संगी बन गए, साथी बन गए। और जब आप सब साथी बन गए तो फिर जो साथी बनने के बाद में बीच का अक्षर हटा दो और फिर जो बचता है वो आप और हम सब हैं, या वो ये सब हैं। इसलिए बीच का अक्षर दे हटा देते तो बाद में बचता है संत। इसलिए आप सब संत हैं। अभी हरप्रीत जी ने जो गाया था तो उसमें कहा कि वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु मंदिर और मस्जिद में है कि नहीं है, इसको यदि देखना हो तो जाकर के खूब देखा होगा या देख लो। परंतु वो सदगुरु, परमात्मा, ईश्वर या अल्लाह या वाहिगुरु यहाँ पर जितने बैठे जीवात्मा उसमें है। इसलिए इसमें है तो उसका एहसास कैसे हो? दुर्भाग्य कहिएगा कि वस्तु कहां ढूंढे कहां न कहीं भी दे आवे हाथ,
और वस्तु ठिकाने पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी जब साथ में हो तो हमारे बाहर की भी भटकन खत्म और भीतर की भी भटकन और जो इधर उधर भटकना खत्म हो जाएगी। इसलिए हे हाजिर यानी यहाँ पर ये सब आप हाजिर हैं, या इधर इसमें भी हाजिर है या इनमें भी हाजिर है। हे हाजिर कोई दूर बतावे और दूर की बात निरासी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। और ये बात या कबीर साहब के और अन्य संतों के जो भजन है वो आप जैसे जिन महानुभाव ने जिंदा रखा मौखिक रूप से, वो मौखिक रूप से उन भजनों को हमने सुना और वही भजन हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संतों की वाणी अधिकतर लिखा लिखी की नहीं है, वो देखा देखी की बात है। और इसीलिए कहा कि लिखा लिखी की है नहीं न देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए देखो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस परम तत्व को, उस गुरु को, तो उसके लिए क्या करें, कहाँ जाए? ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ जाए? गुरु को खोजने के लिए कहाँ जाए? और कबीर साहब ने जिन बातों को निर्भीकता से कहा वो खाली किसी धर्म जाति या मजहब के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरी कायनात के लिए कहा, केवल भारत के लिए नहीं कहा, पूरी दुनिया के लिए कहा। और उन्होंने केवल मनुष्य के लिए भी नहीं कहा, उन्होंने पूरे जीव मात्र के लिए कहा। इसलिए वो कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। उसका एहसास तब होता है जब हमारी आंखों में ऐसी लाली, ऐसा नशा चढ़ जाए, तब हमें वो नूर सब दूर एक नजर आएगा। तो हमने नशा तो कर लिया, हमारी आंखों के ऊपर लाली तो चढ़ा ली, परंतु वो लाली काहे से चढ़ी? कोई ने बीड़ी से, कोई ने सिगरेट से, कोई ने गांजा से, कोई ने भांग से, कोई ने शराब से, कोई ने अफीम से, पता नहीं काय से वो नाम आंख लाल कर ली और ऐसो नशो चढ़ियो। और वो नशो चढ़ो तो फिर हमारे नगे कहीं आवे मालूम? कोई के हिंदू नगे आवे, कोई के मुसलमान नगे आवे, कोई के औरत नगे आवे, कोई के आदमी नगे आवे, कोई के ऊंचो नगे आवे, कोई के नीचो नगे आवे, कोई ने काला फेरिया, कोई ने धोला फेरिया, ई नजर आवे। और ये आंख का ऊपर जब तक आंख का ऊपर जाड़ा पड़ जाए नहीं तो ही नजर आवे। और जब तक आंख का जाड़ा दूर नहीं हो, जब तक एकदम चकाचक और झकाचक या सब एक जैसा नजर नहीं आवे। इसलिए वो एक जो सबके अंदर है, वो एक जो सब एक जगह से आया है, उसका एहसास केवल इस घाट के ऊपर हो सकता है। और वो घाट है कबीर का, वो घाट है संतों की वाणी का। इसलिए इस घाट के ऊपर पानी भरो, और इस घाट के ऊपर जिसने पानी भरा और पी लिया वो निर्मल हो गया, वो पवित्र हो गया, फिर उसे और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब एक पद में कहते हैं, घाटे पानी सब भरे। कहाँ घाटे? एक तो जहाँ पानी भरा हो, और एक योग भी घाट। अरे घाटे पानी सब भरे, अरे घाटे पानी सब भरे, और योगट भरे न को। योगट घाट कौन सा? योगट घाट कबीर का, और भरे सुनिर्मल हो। तो आज इस कबीर के घाट पर जिसने पानी भर लिया, इस घट रूपी इस घट पर जिसने एहसास कर लिया, तो वहां पर ये ऊंचा न नीचा, न गोरा न काला, न धर्म न मजहब, न ये सब एहसास के दृष्टिकोण पर एक लेवल बन जाएगा। इस स्थान पर वो उस हद से ऊपर उठ जाएगा जहां पर ये हदें हमने बना रखी है। इसलिए इन हदों की वजह से कितनी दूरियां बन गई, इन हदों की वजह से कितना धोखा हुआ,
इन हदों की वजह से जितनी मारकाट होती है, इन हदों की वजह से कितना लड़ाई झगड़ा होता है, आप सब जानते हैं। और जब तक इंसान इन हदों में रहता है ना, वो उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु की, उस देवी की, उस देवता की चाहे कितनी बार पूजा करा करे, उसका एहसास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे तसे पीऊ हजूर। वो हजूर जो सबके अंदर हाजिर है, वो सदगुरु जो सबके साथ है, वो राम जो सबके साथ रमण करता है, वो अल्लाह जो सबकी आह में मौजूद है, उसका एहसास इस पिंड के अंदर हर इंसान कर सकता है, जिसमें मजहब की जरूरत नहीं है, जिसमें पंथ या संप्रदाय की जरूरत नहीं है, जिसमें ऊंच नीच की जरूरत नहीं है, जिसमें देश और प्रदेश की जरूरत नहीं है। और ये तब होगा जब हम गुरु की शरण में आ जाएं। और गुरु की शरण में आने के लिए कहां जाएं? हमारा जैसा नरा गुरु बने गया और जमाने भर का कहीं कहीं बनाया जानो। इका लिए कबीर साहब कहते हैं कि यदि गुरु की शरण के लिए जाना है तो कहां जाओ? वो ये कहते हैं कि इधर आओ, या ना इस पंच भौतिक शरीर में वो गुरु तत्व है, यहां पर आ जाओ, ये सच्ची गुरु की शरण है। भजन इस तरह का है। यदि गुरु मूरत मुख चंद्रमा रे, गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने जगो। अरे अष्ट पहर निर्घट रहूं मैं गुरु चरण की ओर। गुरु के चरणों की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन मिले नमो। हर गुरु बिन लखे कोई शक्ति को, तो गुरु बिन मिटे न दो। बिना गुरु के हर इंसान की कमी खामी दूर नहीं होगी। और बिना गुरु के जो इंसान भले कितना ही माला फेर ले, कितना ही तीर्थ व्रत कर ले, कितना ही पूजा पाठ कर ले, वो उसके लेखे में नहीं लिखाएगा। पर कौन से गुरु? कबीर साहब कहते हैं कि या गढ़ भीतर 3 लोक है, या गढ़ भीतर, या गढ़ भीतर, या गढ़ भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा। और कहे कबीर सुन वै साधु, याही में गुरु हमारा। आपके इस पंचभौतिक शरीर में ही आपका गुरु है, और उसकी शरण की बात करते हैं। इसीलिए भजन में कहा है, गुरु शरण मेरे नारे मत तू, गुरु शरण मेरे गुरु शरण मेरे नारे मन को, गुरु शरण मेरे अरे पुत्र का बार पूरा गुरु मिलिया, पुत्र का बार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीर जगत से देना रे मन को, गुरु शरण मेरे इसलिए वो कहते हैं कि जब पार उतरोगे, जब गुरु की शरण में आओगे, तो कहाँ जाए? अरे पातक की बड़ाई गाया, वही निगे कर लेना। पातक की बड़ाई गाया, वही निगे कर लेना।
बार निके क्यों करें? क्योंकि जो पांच तत्व का शरीर है, इसी में वो छठा तत्व मौजूद है, जिसको सदगुरु कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको अल्लाह वाहिगुरु या देवी देवता कहते हैं। इसलिए यहाँ निके करने की बात करते हैं, और वो ही छठा तत्व सबके अंदर एक है। इसलिए कहा है, अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे। अरे गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे उमरों का पार पूरा गुरु मिलिया, उमरों का पार पूरा गुरु मिलिया। जगत से देना मन तू, गुरु शरण मेरा। इसलिए वो छठा तत्व है, वो गुरु तत्व जो सब इस पांच भौतिक शरीर या इस पिंड के अंदर है, और उसको लखाने का, उसको दिखाने का, उसको एहसास करने का जमाने भर की दुकान लगी है। घूम घूम के महाराड़ी आओ, मांगेलाल से गुजरस के उनकाड़ी जाओ, आयाड़ी के इनकाड़ी आओ, कोई के इनकाड़ी आओ, सबने अपने अपने दुकानदारी लगे रखी है। ये काले देखो, परखो, विचार करो, और विवेक करने के बाद में सच्ची हो तो उनका कहने जाओ, नहीं तो मुंडो फेर लो। नहीं, इसलिए कहा है, अरे घना गुरु हो विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। घना गुरु विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। उनकी क्यों नहीं सुने? सब कहते कि तुम तुम्हारे सतलोक पहुंचूंगा, कोई के तुम तुम्हारे स्वर्ग में पहुंचे दूंगा, कोई के तुम तुम्हारे अमर लोक में पहुंचे दूंगा, कोई के तुम कबीर साहब का दर्शन कर ही दूंगा, कोई तो गुरु राम का दर्शन कर दूंगा, या देवी देवता का दर्शन कर दूंगा। आई आओ ना, अपनी दुकानदारी चली है। इकाले धंधो है, धंधो ठगोरा है, ठगोरा लोगों को धोखे में डाल करके उलझाने वाले हैं। और ये उलझन जब तक नहीं सुलझेगी, जब तक खुद अपने अंदर इसका एहसास नहीं करो, खुद अपने अंदर की यात्रा शुरू करके उस परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, भाई गुरु को, देवी को, देवता का वो रुझान, वो आवाज, वो प्रकाश खुद नहीं देखो, और उसको देखने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा है, अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। अरे पागल मेरे नार मन तू, गुरु शरण मेरे अरे उमरों का पार पूरा गुरु मिलिया, उमरों का पार पूरा गुरु मिलिया। जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण मेरे इसलिए पार ब्रह्म रो, पार ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, और ये सब ब्रह्म है। इसका मतलब ये है कि इसमें सब में वो परमात्मा मौजूद है। इसलिए इस ब्रह्म में उस पार ब्रह्म का एहसास कैसे करें? इस पंचभौतिक शरीर में मैं देख रहा हूँ आपको, आप मुझे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब ये ब्रह्म ही सब जगत है। परंतु इसका एहसास और हमारी भूल तब मिटेगी जब इस ब्रह्म में रह करके हम इससे थोड़ा ऊपर उठ करके पार ब्रह्म का एहसास करें, ताकि वो नूर नजर आने लगे, वो ईश्वर अल्लाह भाई नजर आने लगे। और जब ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई सदगुरु, ऐसे कोई इधर के मार्गदर्शक, ऐसे कोई ऐसे भेदिया मिल जाए नहीं, उसको
उसको अपनी गर्दन काट करके चढ़ाओ यार, उसको नारियल चढ़ाओ यार। परंतु अपन रोज देवा माँ देवी का यहाँ की जगह 10 का वजह नारियल चढ़ावा और यो का आज का बाद में है मारो काम कर दीजिए और वो करे, देवी करे। परंतु कई देर कब करे, जब भीतर से और बाहर से चकाचौक हो तब करे। अब अपने यो शीश तो कभी काटी ने धमा चढ़ायो नहीं, या यो शीश तो कभी गुरु के दियो नहीं, गुरु का ऐसा नायल चढ़ेगा, क्योंकि नायल भी कोई तो शीश है। और ये नारियल भेंट करने का मतलब है कि हम इधर जब तक फंसे रहेंगे तब तक भले कहाँ देवी देवता के नायल चढ़ाए खड़ो रोज, जब मैं 50 का हुआ या कहाँ गुरु महाराज के रोज अपनो नारियल भेंट कराया करो, कहीं होना जाना ही नहीं। और जब ऐसे सतगुरु जो कहते कि जा बैठ, तेरे अंदर है तेरा परमात्मा है खुदा, कहाँ जाए हमें, बस उस दिन पक्का हो जाओगे। इसलिए आखिर में कहा है हर तन मन धन हर पढ़ सतगुरु का गुरु वचन सुन लेना, तन मन धन हर पढ़ सतगुरु का गुरु वचन सुन लेना। अरे तो गुरु जी तारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी तारो मस्तक मांगे, गुरु शरण में लेना। अरे गुरु का पार पूरा गुरु मिलिया, गुरु का पार पूरा गुरु मिलिया। अरे जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। और जो इंसान इस तरह से उस परमात्मा की इबादत करता है, इस तरह से उनको नारियल भेंट करता है, वो मोती चूकता है, वो उस चीज का एहसास करता है। इसलिए कहा है अरे मोती चुगना रेणा समंद में लहतरा पी लेना, मोती चुगना रेणा समंद में लहतरा पी लेना। अरे कहीं कभी सुनो भाई साधो, कहीं कभी सुनो भाई साधो, जीवन को तो है रेणा रे मन तू गुरु शरण में लेना। अरे गुरु का पार पूरा गुरु मिलिया, गुरु का पार पूरा गुरु मिलिया। जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। गुरु शरण में लेना। ओहो गुरु शरण में लेना। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। इस तरह की बात है। वो कहते हैं कि मोती चुगना रेना समन में और लहर दरियाओं की लेना, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, जीवन मुक्त हो रहना, ये है जीते जी मुक्ति। पर लोग तो